सुप्रभात। तृष्णा का परित्याग, तृष्णा का परित्याग, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। एक रात्रि महाराज जनक ने स्वप्न देखा जिसमें वह निर्धन थे तथा उन्होंने भूख से व्याकुल होकर इधर उधर से मांगकर थोड़ा चावल इकट्ठे किए। जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करके उन्हें जलाया और मिट्टी के टूटे फूटे बर्तन में चावलों को पकाने लगे। गीली लकड़ियों के कारण चावल पकने में थोड़ा समय लग रहा था। इधर महाराज का भूख से बुरा हाल था, अतः उन्होंने अधपके चावलों को पत्ते पर ठंडा करने के लिए फैला दिया। उन्होंने खाने के लिए एक गिलास उठाया कि कहीं से भागता हुआ एक सांड आया जिसने उनके अधपके चावलों को रौंदा और मिट्टी में मिला दिया। महाराज जनक अपनी अत्यंत दयनीय स्थिति पर फूट फूट कर रोने लगे और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। नींद खुली तो देखा कि वह अपने महल में सुकोमल सैया पर लेटे हुए। जनक जी के शरीर पर और मन की अत्यंत व्याकुल स्थिति थी। वे रात भर सो ना सके। एक ही प्रश्न उन्हें बेचैन कर रहा था कि स्वप्न सत्य था या वर्तमान सत्य है। अगले दिन राज दरबार में विद्वानों से पूछा, किंतु सबके अपने अपने उत्तर थे। महाराज जनक को कोई संतुष्ट नहीं कर पाया। कुछ दिनों के बाद एक दिन महाराज जनक की सभा में 12 वर्ष के एक बालक ने प्रवेश किया जो 8 स्थानों से टेढ़े थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर सभासद हंस पड़े। बालक ने चारों ओर दृष्टि डालकर विनम्रता से महाराज जनक की ओर मुड़कर कहा कि राजन, मैंने तो सुना था कि आपकी सभा में विद्वानों पंडितों की को ही स्थान प्राप्त है, लेकिन लगता है यह सभा तो चरमकारों की सभा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि चरमकार की दृष्टि चरम पर ही रहती है, उससे आगे की बात वो सोच भी नहीं सकता। इसी तरह सिर्फ बाहरी शरीर को देखने वाले सत्य चित्त आनंद स्वरूप आत्मा को कहां देख पाएंगे। राजन, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने आया था। आपके मन में उठ रही जिज्ञासा का समाधान करने आया था, किंतु लगता है कि आप लोगों के लिए बुद्धि विलास भी एक व्यसन है। महाराज जनक समझ गए कि यह बालक तत्वनिष्ठ है। उन्होंने कहा, क्या आप मेरी शंकाओं का निवारण कर सकते हैं? अष्टावक्र बोले, अवश्य। मैं आपको सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा का, आपके स्वरूप का साक्षात्कार करा सकता हूं। जनक अष्टावक्र के चरणों में दंडवत प्रणाम करके जिज्ञासा भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे और बोले, मुझे क्या करना होगा? अष्टावक्र बोले, आप क्या कर सकते हैं? जनक बोले, राज्य, वैभव, परिवार, यहाँ तक कि अपना शरीर भी, अर्थात सर्वस्व न्यौछावर कर सकता हूँ। अष्टावक्र बोले, नहीं, उन सबके त्यागने की आवश्यकता नहीं। यदि छोड़ना है तो विषयों से राग का त्याग करो। जिसने संसार के विषयों से आसक्ति त्याग दी वही नित्य मुक्त है। महाराज जनक ने अष्टावक्र मुनि से पहला प्रश्न किया कि हे प्रभु, ज्ञान कैसे होता है? मुक्ति कैसे प्राप्त होती है? वैराग्य को कैसे प्राप्त होगा? ये मुझसे कहें। तो कथम ज्ञान मवाप्नोति कथम भक्तिर्भविष्यति वैराग्यम च कर्त प्राप्त मेतद ब्रूहि मम प्रभु। अष्टावक्र बोले, हे तात, यदि तुम्हें सचमुच मुक्ति की इच्छा है तो सर्वप्रथम विषयों को विष के समान छोड़ दो और क्षमा, दया, आर्जव यानी सरलता तथा सत्य का अमृत के समान सेवन करो।
मुक्तमिच्छसि चेत्तात् विषयान् विश्वत्यज समार्ज वद या तो सत्यम पीयूष वद भजे। तो महर्षि ने राजा जनक को समझाया कि वासनाएं ही संसार हैं। ऐसा निश्चय करके उन सभी वासनाओं का त्याग करो। वासनाओं के त्याग से संसार का को जानो। वासनाओं के त्याग से संसार का त्याग होगा। जहाँ जहाँ तृष्णा है वही वही संसार को जानो। ये यथार्थ है। इसलिए परिपक्व दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेकर सभी प्रकार की, सभी विषयों की तृष्णा का परित्याग करके सुखी हो। धन्यवाद। YouTube चैनल का लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।